नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। हम सबको अब एक बात को मानना पड़ेगा कि ये पूरा देश जो है वो बाहुबलियों के हाथों में चल रहा है, महाबलियों के हाथों में चल रहा है। राजनीति में आकर ये सब अपने आप को बाहुबली से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते और भूल जाते हैं उस जनता को जिन्होंने इन्हें बाहुबली बनाया है। और एक बार वोट मिलने के बाद, सरकार बनने के बाद ये जनता इनके लिए कुछ भी नहीं रह जाती, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उन्होंने जिस सरकार को चुनकर भेजा है उस सरकार को ये पैसे के दम पर तोड़ मरोड़ सकते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो पैसा भी जनता के टैक्स का ही है। और ये जो पॉलिटिकल ड्रामा राजस्थान में इतने दिनों से चल रहा है वो भी ले देकर अब आ चुका है एजेंसीज की लड़ाई में। अब ये एजेंसीज क्या है? इन बाहुबलियों और इन महाबलियों के हाथ की कठपुतलियां हैं ये एजेंसीज। जहां एक तरफ राज्य सरकार जिनके पास एसओजी और पुलिस है वो उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाती है, और वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार जिसके पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स है वो उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाती है। और एक दूसरे से पॉलिटिकल रिवेंज लेते रहते हैं, पॉलिटिकल बदला लेते रहते हैं, अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करते रहते हैं। और जनता को क्या करना होता है, इस पूरे तमाशे को सामने बैठकर देखना होता है। बिल्कुल कुछ राजस्थान में भी ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ जहां राजस्थान की एसओजी जाकर हरियाणा में पायलट गुट को ढूंढ रही है और 4 दिन तक ढूंढते ही जा रही है, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत से बदला लेने के लिए, पायलट का साथ देने के लिए केंद्र सरकार ने सीबीआई को भी भेज रखा है, ईडी को भी भेज रखा है। और अब ईडी ने पूरी तरह से पॉलिटिकल बदला लेने के लिए अशोक गहलोत के ठिकानों पर, अशोक गहलोत के भाई के यहाँ, उनके भाई से जुड़े दूसरे ठिकानों पर न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दिल्ली और दूसरी जगह पर भी छापेमारी शुरू कर दी है। सीआई विष्णु के केस में भी ये सब कुछ हो रहा है और सीबीआई ने वहाँ पर भी पूछताछ शुरू कर दी है। तो एक तरह से टाइमिंग हमें इन सब चीज़ों का देखना होगा और ये समझना होगा, जब पूरी जनता कोरोना के काल से जूझ रही है, कोरोना के प्रकोप से जूझ रही है, हर जगह जोधपुर में नंबर्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अब कलेक्टर और संभागीय आयुक्त भी नहीं छूटा है और उन्हें भी कोरोना हो चुका है। पूरे अस्पताल जो है वो भरे पड़े हैं। दिल्ली के एम्स में जहां वैक्सीन को टेस्ट करने की बात आई, 100 लोगों को बुलाया था, 2000 लोग पहुंच रहे हैं। हालत इतनी बुरी हो रही है, लेकिन सरकार को सिर्फ अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना है और पॉलिटिक्स खेलनी है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं हो क्या रहा है, और पीड़ा यही है, हम सिर्फ देख ही सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। जब पता चलता है कि प्रियंका गांधी सचिन पायलट को मनाने की कोशिश करना शुरू कर देती है, तो अशोक गहलोत जो बड़े संजीदा और गंभीर राजनेता अभी तक माने जाते थे, वो अपने मुखमंडल से निकम्मा और नाकारा जैसा शब्द निकालते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं की कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने उसी जो उनके मुखमंडल से निकम्मा और नाकारा थे उन्हीं को मिनिस्टर बनाया था, सेंट्रल मिनिस्टर बनाया था, उन्होंने उन्हें पार्टी चीफ बनाया था। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो जनता को धोखा दे रहे हैं और वो किसी निकम्मे और नाकारा को पार्टी चीफ बना रहे हैं? और क्या ये सच है कि उसी निकम्मे और नाकारा की बदौलत राजस्थान में कांग्रेस आई थी? ऐसा सब लोग मान रहे थे, ऐसे पोस्टर्स छपे थे, ऐसा अखबारों में आया था। क्या कांग्रेस पार्टी का वो प्रचार भी झूठा था? क्या जनता को भी बरगलाया गया था? ये कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिर भी जवाब यही है कि हम सब लोग अब भी बैठकर सिर्फ देख ही सकते हैं। 5 साल ख़त्म होने का इंतज़ार कर सकते हैं। ये हॉर्स ट्रेडिंग लगातार होती जा रही है और हमारे पास इसे देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस सिचुएशन को हमें समझना होगा और अब इसे समझकर आने वाले अपने वोट को बहुत ही ज़्यादा जागरूकता से देना होगा, क्योंकि जनता जो है वो सर्वमान्य है डेमोक्रेसी में, लेकिन वो तब तक जब तक वो सरकार चुनने की हालत में रहती है। एक बार जब सरकार चुन ली जाती है तो 5 साल तक फिर यही होता है जो अभी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान के लिए बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। कहा गया था कि किसानों का लोन माफ़ कर दिया जाएगा। सवाल आज ये है कि कितने किसानों का लोन माफ़ हुआ। कहा गया था कि बहुत सारे बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। सवाल ये है कि कहाँ भत्ता दिया जा रहा है। कहा जा रहा था कि बहुत सारी नौकरियां दी जाएगी।
उसके बिल्कुल उलट नौकरियां जा रही है, सबकी नौकरियां जा रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही, वो अपनी कुर्सी अपनी नौकरी बचाने में लगी हुई है। तो ये आज राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान का पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है। इस ड्रामा को हम सब देख तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम कर क्या सकते हैं और अब आगे होगा क्या। धन्यवाद। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इंप्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।